नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 1 से लेकर 7 दिसंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है ये पूरे हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। हम देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है आपके पर्सन लियो। देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है इन दिनों आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आपकी स्टेबिलिटी पर उनका नजर है, आपके काम पे नजर है, आपके निर्णय पर नजर है और आपका जो रहन सहन, आपके जो मतलब क्या कहूँ मैं, आपका पूरी तरीके से आपके ऊपर उनका एक फोकस है, निर्णय है। ये कभी सोच रहे हैं कि मुझे इनके साथ दोस्ती करना चाहिए, रखना चाहिए। कभी उनको ये लग रहा है कि मुझे भी इन जैसा ही बनना है, स्टेबल। आपको जैसे देख रहे हैं उनको वो ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो एक अलग जो पर्सनैलिटी है, जो चार्मिंग पर्सनैलिटी है, इसको भी ये बहुत ज्यादा मतलब अपने अंदर उसको अडॉप्ट करने की भी एक कोशिश कर रहा है। ये इंसान अभी खुद को तैयार कर रहा है कि आपके हिसाब से, आपके मुताबिक, आपके जैसे खुद को ढालना चाहिए, ऐसा सोच रहा है। साथ ही साथ ये दुविधा में भी है कि जो आप और वो जो है दोनों में कोई और भी हो सकता है। तो दोनों चीजों को कंबाइंड करना, रिश्ते को संभालना, साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी पर भी ये काम कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि इनकी जो नजर है वो आप पर है, इसलिए कि आपकी पूरी पर्सनालिटी उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। ये खुद भी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप ही हो, लेकिन जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा एडमायर भी कर रहा है मन ही मन, और वो पर्सनालिटी उनको अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो इनका नजर है आपके प्रति और आप जैसा खुद को बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ एक जो है ये दोस्ती रखना, आपके साथ कमिटेड होना, और ये इंतजार कर रहा है कि आप जो है कोई ऐसा निर्णय ले लीजिएगा जिसके बाद उनको इतनी तकलीफ नहीं होने करना पड़ेगा कि अगर आप उनको सपोर्ट कर दो कि ठीक है मैं आपको ये सपोर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप ये कीजिए, तो आप एक जैसे हो जाएंगे या फिर मेरे जैसे हो जाएंगे, या फिर ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जो एडवाइस होता है ना, वो हो सकता है ये आपके बॉस भी हो सकता है, आपके साथ काम कर रहा है लेकिन आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। हो सकता है आप जिनके साथ लव रिलेशनशिप में हो वही इंसान, मतलब आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाला कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर आपके साथ शादीशुदा इंसान नहीं है जो आपके साथ ऑलरेडी मैरिड है, या उनकी एनर्जी नहीं है। ऐसे इंसान की एनर्जी है जो आपके साथ रिश्ते में तो है लेकिन आप लोग शादीशुदा नहीं हो, लव रिलेशनशिप में हो।
देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या बता रहा है लियो। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। ऐसा लगता है लियो आप इन दिनों जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हो लियो। लोग आपको देख रहे हैं और आपको अपनी स्टेबिलिटी ग्रोथ सक्सेस का चिंता है। हो सकता है काम को सही तरीके से निपटाने के लिए आपको जितनी हो सके खुद का ग्रूमिंग करना पड़ रहा है और लोगों को ये लग रहा है खास करके आप जिनके साथ रिश्ते में अरे भाई ये तो बहुत मजे में है, बहुत स्टनिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत हैंडसम है, ये तरीके अपना रहा है और ये बिंदास है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप जो है इस पर्सन का भी इंतजार कर रहे हो। कुछ लोग जो है फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहे हैं इन दिनों। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है। लियो छोटा सा भी हो तो भी उनके पास पैसा होता है, लेकिन जितनी मनी का फ्लो होना चाहिए हो सकता है वो आपको इन दिनों नहीं मिल रहा है। एक तो आपको पैसे की इंतजार है, दूसरा जो है आपको अपनी ये जो पैसा आपको अपने परिवार के साथ बांटना है, परिवार की खुशी के लिए देना है, कमाना है। कुछ लियो ऐसे हैं जिनके अभी तक वो शादीशुदा नहीं है, लव रिलेशनशिप में वो स्टेबल है, उनके पास सक्सेस है, पैसा है, लेकिन परिवार नहीं है। कुछ लियो का ऐसा है परिवार है लेकिन थोड़ा सा फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी उनको परेशान कर रहा है कि किस तरीके से परिवार को हर तरीके का लग्जरी, हर तरीके का सुख समृद्धि दिया जाए, उनके बारे में सोचा जाए, परिवार की फ्यूचर मैं किस तरीके से सिक्योर करूं ये। और आप एक एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप इस इंसान के इंतजार नहीं कर रहे हो, वो भी कर रहे हो। लेकिन जो लोग शादीशुदा लियो है, अभी जो इनकी करंट एनर्जी है उनकी परिवार की सिक्योरिटी उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। जिनके पास परिवार है वो परिवार को जोड़ना, उनको उनकी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा है। जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार बनाने के बारे में सोच रहा है। परिवार का एक फोकस, परिवार की प्रति एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपके अभी पारिवारिक कॉन्सेप्ट ही है। और आप इंतजार कर रहे हो कि कब आपको ये सारी सुविधाएं आप अपने परिवार को दे सको। जो शादीशुदा नहीं है वो शादी के बारे में सोच रहा है, मतलब जो कमिटेड नहीं है उनको लगता है कि मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, मुझे पारिवारिक रिश्तों में बंधना चाहिए। जिस तरीके से ये रिश्ता ये कुछ चल रहा है, या फिर जिनके पास पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, ऐसे लोग भी हैं, वो अब उनको परिवार चाहिए। मेन जो मुझे लग रहा है कि पैसे कुछ लोगों के लिए इंतजार हो रहा है पैसों का, जो कि उनको परिवार के लिए चाहिए। और कुछ लोगों के लिए पैसे हैं लेकिन परिवार एक बनाना पड़ेगा, अकेले हैं ऐसा सोच रहे हैं। और आपके जो पर्सन है, जो लोग रिलेशनशिप में है और वो आपके तरफ देख के खुश हो रहे हैं कि भाई ये भी एक लाइफस्टाइल होता है, मुझे इस तरीके से जीना है, ये आपको भूले नहीं। कुछ लियो का नो कांटेक्ट भी चल रहा है। हाँ, कुछ लोगों का नो कांटेक्ट भी चल रहा है। वो चीज इस सोच में है कि वो पर्सन कब आएंगे। तो ये पर्सन आ रहा है भाई आपकी तरफ, जिनका भी नो कांटेक्ट चल रहा है, नहीं आ रहा है तो वो आ भी रहा है आपकी तरफ। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लियो। या फिर मैं कहूंगी कि ये चाहते क्या है लियो के पर्सन जो है वो चाहते क्या है, देख लेते हैं लियो के पर्सन चाहते क्या है। द मून का कार्ड आया है, मून के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं।
बहुत सारे लियोज जो है वो थर्ड पार्टी में भी है। तो आपके जो भी लियोज है ना वो थर्ड पार्टी में है, उनके लिए मैं पहले बोलना चाहूंगी द मून का कार्ड आया है। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। चैरियट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यानी एज ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है बहुत सारे लियोज के जो भी पर्सन है वो चाहते हैं रिश्ता बैलेंस हो, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो, रिश्ते में एक मौका दिया जाए। जो भी झूठ, जो भी बातें छुपाना, जो भी चीजें रिश्ते में था फरेब किया गया, झूठ कहा गया, बातें छुपाई गई, उन चीजों से पर्दा उठे। तो ये चाहते हैं कि आप उनको इक्वल गिव एंड टेक दीजिए लियो, या आपने जो भी झूठ उनसे कहा था उस झूठ से पर्दा उठाइए, रिश्ते को मौका दीजिए। बेकार में ये रिश्ता और ये इंसान ट्रॉमाटाइज है, तो आप उनको इस ट्रॉमा से बाहर निकालिए, क्योंकि उनको आपके साथ रिश्ता जोड़ना है जो थर्ड पार्टी में है। जो शादीशुदा है या लव रिलेशनशिप में है उनके लिए रिश्ते में क्लैरिटी ही काफी है, और वो रिश्ते को मौका देना डिजर्व कर रहे हैं कि भाई रिश्ते को मौका देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि उस सिचुएशन से बाहर आके खुद को संभालना चाहते हैं, और आपकी उसमें मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है वो नहीं समझ पा रहे, तो आपको उनको क्लैरिटी देनी होगी। बहुत सारे लोगों को पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि रिश्ते में हो क्या रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप कहना क्या चाहते हो। क्योंकि कुछ लोग अकेले हैं, कुछ लोग परिवार के साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो आपके पर्सन को इस बात की क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग रिश्ते में मौका चाहते हैं, कुछ लोग इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपसे, कुछ लोग चाहते हैं रिश्ते में क्लैरिटी हो, और जो झूठ, जो बातें छुपाना ये सब हो रहा था वो बंद हो जाए। क्योंकि जो भी सच्चाई है, चाहे ये बात उनको हर्ट करे, लेकिन आपको वो बात बतानी पड़ेगी। लियो, आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि ये चाहते क्या है, ये खुद से भी यही चाहते हैं कि उनको सच्चाई पता चले, उनको क्लैरिटी मिले, उनको इक्वल गिव एंड टेक मिले, उनको मौका मिले। जो जिस तरीके की रिलेशनशिप में है उनका डिमांड उस तरीके का है। अब हम देख लेते हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हो आपके पर्सन से। लियो यानी सिंह राशि, अब खुद क्या चाहते हो आपके पर्सन से इस हफ्ते 1 से लेकर 7 दिसंबर तक। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो आप खुद क्या चाहते हो। द फूल का कार्ड आया है, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आपके जो पर्सन है, बॉटम ऑफ द डेक में आया क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था। बहुत सारे लियो को ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो है रिश्ता बैलेंस नहीं कर पा रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में नहीं, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनको ये लगता है कि ये दो रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहा है आपके पर्सन। तो आपको ये लग रहा है कि एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होनी चाहिए। 4 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 5 ऑफ कप्स, क्योंकि उनकी बातों से आप परेशान हो, उनकी रिएक्शन से आप परेशान हो, उनकी सोच से आप परेशान हो। आप पास्ट की चीजों को भूल के, जो स्टकनेस है रिश्ते में उसे खत्म करके रिश्ते में एक नई शुरुआत करना तो चाहते हो, लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि आप पास्ट की बातों को भूल नहीं पा रहे हो। उनकी कई हुई बातें आपको परेशान कर रहा है। अरे वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ऐसा कैसा सोच सकते हैं, ऐसे कैसे कर दिया, ये स्टक क्यों है, ये कोई निर्णय क्यों नहीं ले रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, इन चीजों से आप परेशान हो। हालांकि आपको नई शुरुआत चाहिए, ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहिए, और आप उनसे उम्मीद भी कर रहे हो कि ये रिश्ते में एक नई शुरुआत करे, पास्ट की चीजों को भूले और एक नए सोच के साथ आगे बढ़े, बेकार की बातें, बेकार की चीजों को खत्म करे। लेकिन आपके पर्सन भी तो वही चाहते हैं आपसे, और आप भी वही चाहते हो। तो प्रॉब्लम ये है
कि वो आपको समझा नहीं पा रहे और आपकी जो मतलब सिचुएशन है इसे ये नहीं समझ पा रहे, तो कुछ हद तक आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अब हम देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या होता है, क्योंकि जो लोग शादीशुदा है वो परिवार को लेके सोच रहा है, जो लियो शादीशुदा है उनके पास फर्स्ट प्रायोरिटी जो है परिवार है। तो इसको आपके पर्सन उस तरीके से नहीं देख रहा है, उनको लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक होनी चाहिए रिश्ते में, क्योंकि ये जो पर्सन है जिनका भी एनर्जी आ रहा है वो आपके साथ शादीशुदा है ऐसा नहीं लग रहा है। बहुत कम लोगों के लिए है कि एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, ज्यादातर लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं है। अलग अलग शादी या फिर एक तरफ शादीशुदा है दूसरे तरफ शादीशुदा नहीं है, शादी अलग से है। तो इसीलिए चीजें जो है परेशान कर रहा है आपकी मतलब ग्रूमिंग आपकी जो भी अपने आप को संभालने की तरीका ये उनको परेशान कर रहा है कि अरे ये इतना अच्छा कैसे कर रहा है, ये परिवार के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो मेरे लिए इनके मन में क्या है ये इनको क्लैरिटी नहीं है। उनको लग रहा है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो। इस तरफ आपको लग रहा है कि एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करनी तो चाहिए, लेकिन इनकी हरकतों से भी आप परेशान हो, इनको भी आप समझ नहीं पा रहे हो, उनकी बातें आपको हर्ट कर रहा है, इनकी जो एटीट्यूड है वो भी आपको परेशान कर रहा है, हरकतें जिसे बोलते हैं। तो ये चीज दोनों के दोनों एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे हो, अंदर क्या चल रहा है, इसके मन में क्या है उसके मन में क्या है। तो आप दोनों को ही एक दूसरे के बारे में क्लैरिटी चाहिए। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। कैंसर, पाइसिस एंड वर्गो हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि इंक्लूडेड है। देखिए मैं क्या बोल रही थी, आप लोगों की सोच में क्लैरिटी नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द लवर्स का कार्ड। रिश्ते में तो बहुत ज्यादा प्यार है, रिश्ता किसी भी तरीके का रिश्ता हो, शादी वाला रिश्ता हो, लव रिलेशन हो, दिल का रिश्ता हो, जो भी रिश्ता है प्यार है, लेकिन दुविधा भी बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैं पहले ही बोल रही थी, नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। हाई प्रेस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि इस हफ्ते भी ना आप लोग निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहोगे। कोई बहुत ज्यादा समझदार बन जाएगा, बहुत इंट्यूटिव हो जाएंगे, अरे मुझे सब पता चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे धोखा दिया जा रहा है, मुझे सच बताया नहीं जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि कार्ड भी आया था। ये खुद से खुद को ट्रॉमाटाइज करेंगे आप दोनों में से कोई एक। दूसरा जो मुझे लगता है कि बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक दूसरे को तो समझ नहीं पा रहे हो, ना पाओगे इस हफ्ते। दूसरा इमोशन जो है वो रहेगा, वो अलग चीज है। आप एक दूसरे के साथ जैसे जुड़े हुए हो, प्यार है, साथ में वक्त बिता रहे थे, बिता रहे हो, शायद अभी भी बिताओगे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी वैसा याद रहेगा, लेकिन जो लोग रिश्ते में हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है वो रहेगी और सही निर्णय नहीं लिया जाएगा। क्योंकि कोई एक तरफ, अगर दो तरफ नहीं भी हुआ, एक तरफ तो बिल्कुल भी शादीशुदा है और उनको अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ रहा है, दूसरा रिश्ते में भी है, तो पूरा जो एफोर्ड है वो शायद नहीं दे पा रहा है इन दिनों, तो इस वजह से परेशानी होगी।
एक रिस्क लिया जाएगा, एक दूसरे से आप मिलोगे, बातें करोगे, चीजों को क्लियर करने की कोशिश करोगे, लेकिन शायद उतना बैलेंस ना हो, क्योंकि बैलेंस होने की चांसेस तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो सोच में कंफ्यूजन रहेगा, इसमें प्यार भी रहेगा, कंफ्यूजन भी रहेगी, और अपने अपने तरीके से आप जिस तरीके से चल रहे हो उस तरीके से चलोगे, क्योंकि कोई किसी को खुल के कुछ नहीं बता रहा है, और ना ही आपको ये समझ में आ रहा है। जो आपको समझ में आ रहा है आप समझोगे, जो उनको समझ में आ रहा है वो वही समझेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। लियो, बी असर्टिव का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये ही होना है, क्योंकि आपको तो कोई, जब तक आप खुद ना समझ सको तब तक आपको कोई समझा नहीं सकता है। और कितना भी आपको कोई समझा दे, अगर आप खुद नहीं समझोगे तो आपको वो सारी बातें बेकार लगेगी। अपनी खुशी की जिम्मेदारी आपके अपने हाथों में है। आप किस तरीके से खुद को खुश रख सकते हो। ये कोई आपसे झूठ बोल रहा है, उसको अगर आप इग्नोर करते हो तो आप उसको केयर मत करो, आप खुश रहोगे। आपकी खुशी जिस चीज में है आपको वो उस पर फोकस करना है। खुद की खुशी, खुद की खुशी की जिम्मेदारी अपने आप में लीजिए, किसी पर डिपेंड मत कीजिए कि वो हंस रहा है तो मुझे, मैं खुश रहूंगी, वो मुझसे बात कर रहा है तो मैं खुश रहूंगी, वो मुझे इस तरीके से नर्चर कर रहा है तो मैं खुश रहूंगा या खुश रहूंगी। कभी भी नहीं हो सकता। कितना भी आप किसी को कुछ भी कर दो, दे दो, थोड़ा सा गलती हो जाएगा, वो आपके पूरे शुरू से लेके अंत तक जो भी उनके मन में है, पेट में है, सारा उगाल देगा। तो खुशी की कोई ठिकाना उस तरीके से नहीं होगा कि मैं इसके लिए इतना करूंगा तो वो खुश हो जाएगा, ये मेरे लिए ये कर रहा है तो मुझे खुशी हो रहा है। खुश अपने आप को रखना अपनी जिम्मेदारी है। खुद के लिए सोचिए, सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं हो, आप अपने बलबूते पर हो। तो भाई कोई आपको कैसे खुश कर सकता है अगर आप खुद खुश ना हो। बहुत बोल दिया मैंने। सो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।